नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन दिख रहा है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने को मिले और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी का बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसको होने वाला प्रतिशत लाभ जांच कीजिए। क्या करता है? वह बेईमानी करता है। जो मतलब वो बेचने का दावा करता है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे सीपी पर, लेकिन क्या करता है, 1 केजी बाट के स्थान पर कितने बाट का यूज करता है? तो 800 ग्राम बाट का यूज करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 1 केजी बराबर कितना होता है? तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर कितना? तो 1000 ग्राम होता है। अब वो बोल रहा है कि 1000 ग्राम खरीदते टाइम तो 1000 ग्राम लेता है, लेकिन क्या करता है, जब बेचता है तो एक केजी के स्थान पर 800 ग्राम का वजन का यूज करता है। मतलब टोटल हमारा कितना है? 1000 ग्राम है और उस पर वजन कितना कर रहा है? तो 800 ग्राम का वजन तौल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 1000 से कितना कम है? तो 1000 से 200 कम है, तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 200 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, तो 200 ऊपर जाएगा। अपॉन में अब क्या रखेंगे? तो अपॉन में हमेशा सीपी जाता है। सीपी क्या है हमारा? 1000 है, लेकिन सीपी इसमें नहीं जाएगा। जो ये वजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या होता है, जिस जिस वजन का उपयोग करता है बेचते टाइम, तो उसी वजन को नीचे ले जाया जाता है। तो कितना यूज कर रहा है? 800 ग्राम का। तो यहाँ नीचे हमारा कितना जाएगा? 800 ग्राम जो हमारा नीचे जाएगा। और परसेंटेज के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको कट करते हैं। देखिए कट करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा और ये 2 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इस प्रकार 1/4 होगा। तो जिसको 100 को 4 से अगर भाग देंगे तो 25 होता है, या तो 1/4 भी कितना होता है? 25%। तो इसका 25% क्या आने वाला है? 25% उसको प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा? देखिए 1 केजी उसने खरीद के लाया, तो सीपी कितना हो गया? 1 केजी। 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। उसने 1000 ग्राम के स्थान पर कितने बाट का यूज किया? 800 ग्राम बाट का यूज किया। मतलब वो कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 200। 1000 के स्थान पर 200, 200 हर केजी में कितना ले रहा है? 200 ग्राम का फायदा ले रहा है। और जिसको नापते हैं वो क्या करते हैं? नीचे। तो 200 प्रॉफिट हो गया अपॉन 800 मल्टीप्लाई 100 किए तो कितना आ गया? 25% हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और इसका आंसर हम लगाते हैं क्या है? 25% जो है इसका प्रॉफिट है। तो इसको ब्रैकेट में हम क्लोज करते हैं। राइट आंसर कितना हो गया? 25% हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरे नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्नलिखित में क्या हुआ? यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा लिखा है उस प्रकार से आप लिख दीजिए। क्या लिखा है? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य को क्या लिखने वाले हैं? सीपी। ठीक है, इतना आप जानते होंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, जो बोल रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखिए। 9 का सेलिंग प्राइस बराबर है किसके? 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी होने वाला है। ठीक है, अब इसको आप कट कर लीजिए। तो कलर चेंज करते हैं। कट करने के लिए 9 को 3 से कट करिए तो 3 बार जाएगा। इसको 3 से कट करें तो 3 से 5 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एसपी है, यहाँ पे सीपी है, तो क्या करिए, यहाँ पे इसको एसपी को एसपी रहने दीजिए और अपॉन में इधर देखिए मल्टीप्लाई में सीपी है, तो सीपी इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में हो जाएगा। अब इधर 5 ऊपर है तो 5 को रहने दीजिए, अपॉन करिए। ये देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, एसपी के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में। 3 इधर किधर जाएगा? ये डिवीजन में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रेशियो आया? तो सीपी और हमारा एसपी का रेशियो कितना आ गया? तो ये आ गया हमारा सीपी है 3 और एसपी है 5। मतलब देखिए कोई चीज़ 3 रुपये का ख़रीदा है
और बेच कितने में रहा है 5 रुपये का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 रुपये का। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं अपॉन CP, CP कितना है 3 और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो 2/3 कितना होता है, तो 2/3 होता है 66.66 मतलब 66.66%। इतना हमारा क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। या तो आप इसको ऐसे करिए या तो 200 में 3 का भाग दीजिए, तो 200 में 3 का भाग देंगे तो भी आपको इतना आने वाला है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 66.6% प्रॉफिट होगा। देखिए जो बोल रहा है डायरेक्ट आपको लिखना है 9 SP बराबर हो दिया है 15 CP के। फिर SP और CP का हमने यहाँ पे देखिए रेशियो निकाल लिया, तो CP और SP का रेशियो कितना आ गया 3 और 5 आ गया। मतलब 3 रुपये की कोई वस्तु है 5 रुपये में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 3 रुपये में 5 रुपये बेच रहा है तो कितना कमा रहा है 2 रुपये का। तो 2 रुपये किस पे कमा रहा है, 3 रुपये पर। तो 2/3 किए, 2/3 कितना होता है, परसेंटेज के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही कितना होता है, ये 66.66% होता है जो कि प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 22-23 में बेचा था। जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य कितना था। यह भी देखिए RRB ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है और ये कब का क्वेश्चन है, तो 1/10/2018 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों को के जोड़ों को कितने में बेचा है, 22-23 में बेचा है। तो देखिए प्रॉफिट कितना लिया, तो प्रॉफिट लिया है 17%। 17% क्या लिया है, तो ये प्रॉफिट लिया हुआ है, ठीक है, 17% प्रॉफिट हो गया। इसके बाद SP हमारा, SP मतलब सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है, तो ये 22 और 23 में बेच रहा है। तो देखिए कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% है तो प्रॉफिट ले रहा है 17%, तो पहले से कितना है 100% है और फिर उसमें 17% का प्रॉफिट ले लिया तो टोटल कितना हो गया 117%। मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ थी और 17% प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कमाया तो टोटल कितना हो गया 117 रुपये की चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे दिया है कितने में बेच रहा है, 22-23 में बेच रहा है। इसको हम थोड़ा सा सुधार देते हैं क्योंकि यहाँ 33 लिख गया, 22 और 23 में कितने में, तो 22 और 23 में, तो 22 और 23 इसको हम 23 बना देते हैं, 23 हो गया। अब देखिए 117 टोटल कितने में बेच रहा है, तो 117 में बेच रहा है, लेकिन कितना है 22-23 में। तो 117% बराबर कितना हो जाएगा, 117% बराबर हमारा हो जाएगा ये 22-23 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए एक की वैल्यू हम निकालेंगे, 1% की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो ये 22 और 23, तो इधर क्या होगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, 117 डिवीजन में चला जाएगा। अब आगे देखिए 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। इधर क्या होने वाला है, तो 22 और ये 23 ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में कितना होगा 117, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 100 होने वाला है। चलिए अब हम इसको कट करते हैं, कट करके देखते हैं कितना इसका आंसर आने वाला है। देखिए इसको अगर आप कट करेंगे पूरा तो एक कितनी बार जाएगा, 17 से कितनी बार जाएगा, तो 17 से एक बार जाएगा, 17 से एक बार जाएगा तो कितना आएगा, देखिए 17 से 117 और 100 जोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा, लेकिन 222 है तो कितना होगा, देखिए 17 और 5 22, तो मतलब 105, कितनी वैल्यू आ गई 105 हो गया। और ये लास्ट का 3 आ जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 17 से फर्स्ट बार एक बार गया, अब ये कितनी बार जाएगा, तो देखिए 9 7 9 7 63, तो मतलब ये 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो 9 बार 117 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 1053 आता है। तो ये पूरा पूरा कितना कट जाएगा, 117 से 9 बार कटने वाला है। तो देखिए 100% की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% की हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 19 है और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 कितना आने वाला है, 1900 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ क्या हो जाएगा, तो 1900 होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से किया हुआ है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो 17% प्रॉफिट कमा रहा है। किसी चीज़ को 22-23 मतलब 2223 रुपये में बेच के 17% प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्या है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर वो 17 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है तो क्या हो जाएगा, 100 + 17% कितना हो जाएगा, 117% हो जाएगा। तो 117% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो जो 117% की हमारी वैल्यू होगी वह किसके 2223 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने 1% निकाला तो 2223/17, क्योंकि 17 इधर इक्वल में था तो इधर डिवीजन में चला गया। अब हमने 100% की वैल्यू निकाला, क्योंकि वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाला तो कितना आ गया, ये 2223 जो है 117 से 19 बार कटता है, तो 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1900 आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेच देता है। क्या करता है, एक को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची हैं। मतलब उनका एएसपी क्या है, सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। 18/9/2018 के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको करते हैं, किस प्रकार से करेंगे देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 15% बराबर कितना होता है, तो 15% बराबर होता है हमारा 3/20। ठीक है, तो यहाँ पे हानि हो रही है 20 पर 3 की हानि। अब लिख लीजिए 19% बराबर कितना होगा, तो 19% बराबर डायरेक्ट ही कितना होता है, ये 19 का 19% रहेगा, या तो 19/100 कर दीजिए, कितना होगा 19/100, किसी से कटेगा नहीं। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 15% की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो क्या देखिए 20 पर 3 की हानि हो रही है, क्योंकि टोटल हम नीचे की जो वैल्यू होती है क्या होती है, टोटल। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए इसको हम करेंगे, यहाँ पे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह है। तो देखिए 20 से मतलब कोई वैल्यू अपने यहाँ में 20 रुपये टोटल क्रय मूल्य था, तो उस पर 3 की हानि हुई, तो मतलब 20 में 3 गया तो कितना 17, मतलब 17 का बेच रहा है। 20 रुपये की कोई चीज़ है तो उसको कितने की हानि, 15% की हानि हुई 20 रुपये पर, तो कितना आता है 3 आता है। तो 3 की हानि हो गई, तो मतलब 20 की चीज़ कितने में बेच दिया, 17 में बेच दिया। अब देखिए सेकंड में दिया है 19% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कोई चीज़ कितने की है, 100% की है, तो मतलब कोई चीज़ कितने में है, 100% की। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो कोई चीज़ 100% की है तो बेच कितने में रहा है, तो 100% से 19 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, तो मतलब कितने में बेच रहा है, 119 रुपये में बेच रहा है। इस प्रकार आप कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके दोनों घड़ियों के समान मूल्य पर बेचता है। मतलब देखिए ये हमारा किसका रेशियो है, तो ये सीपी है, और ये किस पे बेच रहा है, वह एसपी है। देखिए पहले 20 की चीज़ थी, कितने में बेचा, 17 में बेच दिया, मतलब 15% हानि पर बेचा तो 17 में बेच दिया। अब 100 की चीज़ है तो 19 रुपये लाभ में बेचा, तो मतलब कितना हो गया, 119 रुपये में बेच रहा है। अब वो बोल रहा है कि दोनों का एसपी जो है सेम है, मतलब जो बेच रहा है तो एसपी सेम है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एसपी को सेम करिए। तो देखिए 119 यहाँ पे है, यहाँ पे 17 है, तो 17 को अगर 119 बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 से कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 17 से 7 बार। 17 7 कितना होता है, 119 होता है। तो देखिए रेशियो में क्या होता है, अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 7 इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब देखिए कितना हो जाएगा, ये 20 से 7, ये 20 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना होगा, 140 हमारा होने वाला है। ठीक है, अब ये 100 है तो ये 100 ही रहेगा, 100 हो जाएगा। अब टोटल हम सीपी को अगर जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे तो टोटल सीपी करेंगे तो 100 और 140 कितना हो जाएगा, तो 100 140 हो जाएगा हमारा 240। कितना होने वाला है, 240। और हमको पूछ रहा है एसपी, दोनों का एसपी बताइए, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य पूछ रहा है और 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितने में खरीद रहा है, 480 में, लेकिन टोटल कितना हो रहा है, 240। तो 240 इक्वल कितना करेंगे, 480। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 24 से 2 बार 24 दूना 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, आ गई। ठीक है, 2 आ गई। तो अब देखिए सीपी हमारा, दोनों का सीपी निकालना है, तो यहाँ इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने पास जगह थोड़ा कम है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे पहले सीपी कितना दिया है, तो फर्स्ट का सीपी 140 में 40 रुपये है, ये दूसरे का कितना है, 100 रुपये है। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 2 है, तो 140 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूना 28, कितना हो जाएगा 280। और एक की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी होने वाली है, ये 200। तो 280 और 200 होने वाला है, कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। इसका राइट आंसर कितना होगा, 280 और 200। देखिए हमने इसको किस प्रकार से किया, तो सबसे पहले देखिए दिया गया है, पहले को 15% हानि पर बेचा, तो 15% बराबर कितना होता है, 3/20 होता है। मतलब टोटल जो नीचे वैल्यू होती है वो क्या होती है, टोटल। तो मतलब 20 रुपये में 3 का हानि हुआ तो कितना बचा, 17 रुपये। मतलब कोई चीज़ 20 रुपये की है तो बेचा कितने में, 17 रुपये में। फिर बोल रहा है 19% लाभ पर बेचा, तो मतलब 19% बराबर 19/100, तो 100 रुपये की कोई चीज़ है
और उस पर 19 रुपये लाभ कमाया तो कितना हो गया 119 रुपये का। इस प्रकार से हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दोनों को उसने समान मूल्य पर बेचा है, तो मतलब उसका सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ पे देखिए एक सेलिंग प्राइस 17 है, एक 119 है, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो 17 को 119 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया तो 17 7 कितना होता है 119। तो अब देखिए अगर इधर 7 का मल्टीप्लाई किया तो इधर 20 के साथ भी 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले का सीपी कितना आ गया 20 सत्ते 140 आ गया और दूसरे का सीपी हो गया 100। ठीक है, अब इसको हमने कंपेयर किया, टोटल सीपी कितना आ गया 140, 100 कितना आ गया 240, जबकि वहाँ पे कितना दिया है 480 दिया है। तो 240 का 480, तो एक की वैल्यू आ गई हमारी 2। तब हमको सीपी ही निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए देखिए 140 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट सीपी आया और 100 को मल्टीप्लाई किया तो सेकंड सीपी आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वस्तु को 41.25 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 17/6/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक वस्तु को इतने पर बेचने पर, कितने पर बेच रहा है तो 41.25 में बेच रहा है, सीपी नहीं है बेच रहा है। तो देखिए किसी भी वस्तु का सीपी क्या होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। अब वो बोल रहा है कि 10% का लाभ लेकर, 10% का लाभ ले रहा है तो कोई वैल्यू अपने आप में 100% है और उस पर अगर 10% का प्रॉफिट ले रहा है तो कितना हो जाएगा, टोटल देखा जाए तो 110% होगा। ठीक है, 110% पर बेच रहा है। अब बेच कितने में रहा है 4125, तो मतलब देखिए 110% इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कितना 4125, क्योंकि ये देखिए 10% प्रॉफिट लेकर 4125 में बेच रहा है। तो इस हमारा क्या दिया है एसपी दिया है। तो देखिए 10% का प्रॉफिट है कितना हो जाएगा 110, तो 110% जितनी वैल्यू होगी उतना इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसको अब किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आगे देखिए क्या करेंगे, 1% की हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए 1% की वैल्यू निकालिए या तो डायरेक्ट आप 100% कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे देखिए 1% करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4125 अपॉन में चला जाएगा 110 आपके अपॉन में चला जाएगा। अब जब इसको 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ऊपर तरफ। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। 18% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 18%, देखिए जो ये वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू में या तो 18% आप निकालिए, फिर क्या करिए जो आपका पहले आप सीपी निकालिए। तो ये इसका आप 100% वैल्यू निकालेंगे, 100% वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका आप 18% निकालिए, फिर दोनों को जोड़िए। इस प्रकार करेंगे। या तो आप डायरेक्ट क्या करिए, अगर वो पूछ रहा है 18% तो डायरेक्ट क्या 100% और प्लस 18% करेंगे तो कितना हो जाएगा 118%। तो डायरेक्ट इसका आप 118% निकाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ इतना आ गया। अब इसको आप रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो ये हो जाएगा 4125 अपॉन 110 मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये 100 तो ऊपर रहेगा ही, फिर डिवीजन में कितना जाएगा। तो आपको कितनी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू हमको चाहिए 118 की, 118% की अपॉन परसेंट के लिए अपान 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 100 से 100 मल्टीप्लाई ये जो है कट जाएगा। इसके बाद कितना बचेगा, तो देखिए इसको अगर आप 11 से कट करते हैं तो देखिए इसको कट करते हैं तो 11 से कितनी बार जाएगा, तो 11 से 3 बार जाएगा, 33 होगा। 33 के बाद 8 बचेगा, तो 11 से 7 77 होगा, 77 5 बचेगा, तो 11 से 5 बार जाने वाला, नीचे 10 बचेगा। अब 375 में 118 का आप मल्टीप्लाई करिए। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा क्योंकि जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है। अब चलिए तो देखिए अगर कितने का 375 में 118 का आप मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा, तो ये आएगा 4425। देखिए 8 पंचे 40, तो लास्ट में जीरो भी आएगा। अपॉन में कितना होने वाला है, ये देखिए यहाँ पे एक जीरो बचा था तो अपॉन में ये 10 जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो कितना आने वाला है 4425। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 4425 होगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीपी अपने आप में 100% होता है। वो क्या कर रहा है 4125 में बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई चीज़ 100% की है, जब उसको 10% प्रॉफिट और बेचेगा मतलब 110% में बेच रहा है, मतलब 110 में बेच रहा है, जबकि बेच कितने में रहा है एक्चुअल में 4125 में। तो 110 बराबर 4125,
तो 4125 हो गया, तो 110 को हमने नीचे ले गया तो 100% की वैल्यू निकली। अब हमको देखिए 100% की अगर वैल्यू निकालना है तो अब अपन को क्या निकलेगा, CP, जबकि वो बोल रहा है 18% उसको प्रॉफिट चाहिए। तो 100% और फिर 18% क्या होता है, 18% उसको प्रॉफिट चाहिए, तब अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको CP मिलेगा। अगर वहीं पे 18% प्रॉफिट चाहिए तो जितने का मल्टीप्लाई करेंगे उतना आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप 118 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायरेक्ट 118% का निकल आएगी वैल्यू, तो जो कि उसको 18% लाभ पर प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए CP कितना है, CP हमारा है 5000 रुपये, और लाभ कितना कमाना है, तो प्रॉफिट दिया है कितना, 25%। देखिए तो क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य जांच कीजिए। तो ASP जांच करना है तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो 5000 पर कोई भी चीज़ CP अपने आप में क्या होता है, CP हमने बताया हुआ आपको 100% होता है। अगर 100% है और 25% आपको लाभ कमाना है, तो 25, कोई चीज़ 100 की है तो 25 कमाना है तो क्या होगा, 125 में बेचना पड़ेगा। तो इस प्रकार 100% अपने आप में CP होता है और 25% प्रॉफिट कमा रहा है तो कितना हो जाएगा, तो SP हमारा कितना हो जाएगा, ये 125% होने वाला है। कितना, 125% हो जाएगा। तो 5000 का डायरेक्ट अगर आप 125% निकाल देते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम कट करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो 125 में 5 से 5 बार जाएगा तो 25, 5 2 कैरी, 5 से 2 बार 10, 10 में 2 कैरी जोड़ेंगे तो 12, कैरी 1, 5 से एक बार 5 होगा और 1 6, तो 62 और 1 जीरो आपका बढ़ जाएगा। तो SP हमारा कितना आने वाला है, SP हमारा आ जाएगा 6250। कहाँ पे दिया है 6250, ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6250 हो जाएगा। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस प्रकार से हमने किया, इसमें कुछ भी नहीं करना। CP हमारा 5000 दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट, या तो देखिए इसको ऐसा भी कर सकते, 25% लाभ कमाना है तो 5000 का 25% निकालिए, जितनी आएगी वैल्यू उसको 5000 में जोड़िए। तो 5000 प्लस जितना प्रॉफिट आएगा दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 125% ही निकलेगा। या तो डायरेक्ट आप क्या करिए, 125% निकाल दीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 2 बार आपको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 की हम बात करते हैं। कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 13/9/2022 के शिफ्ट 3 का। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो कोई खरीदता है तो मतलब कितना, CP कितना दिया है, तो CP हमारा दिया हुआ है 2800 रुपये। मतलब 2800 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है तो CP अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब वो बोल रहा है कि 100% होता है, लेकिन उसे 30% इतने में खरीदने के बाद बेचता है तो उसको 30% की हानि होती है। तो 30% की अगर हानि होगी तो बचेगा कितना, 70% बचेगा। मतलब कोई चीज़ 100% थी तो 30% की उसको हानि हुई बेचने पर, तो कितने में बेचा होगा, 100 में 30 घटाएंगे 70 में, मतलब 100 की चीज़ को 70 में बेचा होगा तभी तो हानि हुई होगी 30 की। तो देखिए आप पूछ रहा है कि वो विक्रय मूल्य जांच करिए। तो देखिए अगर 2800 का कोई चीज़ खरीदा था, उसको कितने में बेच दिया, तो 70% में बेच दिया अपॉन 100। 70% के लिए 70 मल्टी अपॉन 100 होगा। तो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गए। अब इसको 7 से आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए 7 से 8 सतह कितना होता है, 56 का 6 कैरी 5 होगा। ठीक है, 7 से 2 बार 14, 14 5 19 हो गया और 1 जीरो बढ़ जाएगा। कितना होगा, 1960, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1960 होने वाला है। कुछ भी नहीं करना, आपको CP दिया हुआ है, CP को रखिए और डायरेक्ट देखिए 30% हानि हो रही है। तो CP हमारा 2800 है, तो अगर कोई CP हमेशा 100% होता है तो 30% की हानि हो रही है, तो मतलब 100 की चीज़ है, 30% की हानि हुई, कितने में बेचा, 70 में। तो इस प्रकार इसका आप डायरेक्ट 70% निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है 8 नंबर का। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। क्या है, अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये अदा किए तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25%। तो 25% बराबर कितना होता है, तो 25% बराबर होता है हमारा 1/4। इसको आप निकाल भी सकते हैं, 25 अपॉन 100 होगा परसेंटेज के लिए। तो 25 से कितनी बार 100 होता है, 25 चौका 1/4 आएगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया हुआ है, जो नीचे की वैल्यू होती है वो टोटल होती है। तो मतलब 4, यहाँ पे देखिए
अंकित मूल्य, तो मतलब माल प्राइस क्या होता है, माल प्राइस और डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर 4 रुपये में टोटल क्या होता है 4, अगर टोटल 4 होते तो 4 में कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1 में। ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, बेचता है, तो बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 3। देखिए यहाँ से कैसे रेशियो निकला, तो देखिए 25% बराबर होता है 1/4, तो नीचे की जो वैल्यू होती है टोटल होती है, मतलब वो अंकित मूल्य। तो मतलब अगर कोई 4 रुपये की चीज़ है, माल प्राइस हमारा अंकित मूल्य कितना है 4 रुपये, तो उस पर 1 का डिस्काउंट दिया तो बेच कितने का रहा है 3 पर। बेचना मतलब क्या होता है, बेच जिस पर बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो मतलब वो 3 रुपये का बेच रहा है। अब बोल रहा है यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये अदा किए मतलब कितने में बेचा है, तो यहाँ पे देखिए 3 पर, 3 में बेच रहा है, जबकि वो कितने में खरीद रहा है, जितने में बेचेगा उतने में ही तो खरीदेगा। खरीद कितने में रहा है 28,473 में, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 28,473। तो आप 1 की यहाँ से वैल्यू निकालिए, 3 को 1 से कट करेंगे तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, 3 से देखिए, 3 से 21, 3 से 9 बार 27 होगा, फिर ये बचेगा 14, 3 चौक 12 होगा, फिर 27 तो 3 बार 9 और 1 कितना हो जाएगा 94, 91 हो जाएगा 1 की वैल्यू। तो टोटल अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य टोटल हमारा 4 है, तो 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 4 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 94 और 91 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर रखिए कितना होगा, 4 से 4, 9 से 4 36, कैरी 3 होगा, 4 से 4 16, 3 19 होने वाला है, कैरी 1 बचेगा, 9 से 4 36, 1 37, कितना हो जाएगा 37,964। कहाँ पे दिया है 36,964, तो ऑप्शन 36,964 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 37,964 होने वाला है। देखिए किस प्रकार से निकालना है, तो टोटल डिस्काउंट कितना दे रहा है अंकित मूल्य पर 25%, तो 25% बराबर कितना होता है 1/4, मतलब 4 रुपये अगर अंकित मूल्य होता, नीचे का टोटल होता है तो 4 रुपये अंकित मूल्य होता तो उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट 1 रुपये का दिया तो कितने में बेच रहा है 3 रुपये में, जबकि 3 रुपये में ना बेच के कितने में बेच रहा है, ये 28,473 में बेच रहा है, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9,491, तो 4 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,964 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। देखिए किस प्रकार से दिया है, तो 300 सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है 360 रुपये, 360 रुपये सीपी दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है अंकित मूल्य निकालना है, तो 360 रुपये में उसको कितना हो रहा है 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है, 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो मतलब 360 रुपये की उसका तो लागत है, कीमत कितनी दे दिया, पैसा कितना खर्च कर दिया 360 रुपये। अब उसको उसी से 25% लाभ भी कमाना है, फिर उसके बाद 10% जो छूट दे रहा है तो 10% आपको वैल्यू और ऐड करना, तब जाके आपका अंकित मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 25% उसको, जैसे देखिए 25% प्रॉफिट कमाना है तो सीपी अपना हमेशा क्या होता है, सीपी हमेशा होता है 100%, 100% होता है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है 25% तो 25 का प्लस कर देंगे, तो टोटल 125% में आप अगर उसको बेचते हैं तो आपको लाभ होगा। तो सबसे पहले क्या करिए 360 को 125% पर बेच दीजिए। ठीक है, देखिए अब 360 को आप अगर 125% निकाल देते हैं, 125/100 कर दीजिए, इतना निकालेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो एसपी की आएगी, एसपी की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, एसपी की, अब देखिए एसपी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको अगर कट करेंगे तो ये 4 से कट होगा, ये 5 से कट होने वाला है, क्योंकि देखिए 25 चौका 100, 25 पंचे 125 होता है, 4 से करेंगे तो 4 से 9 बार 36, 1 0, तो ये 90 हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी हमारा कितना होगा, 9 से 5 में 45 और 1 0, मतलब 450 रुपये में। 360 की चीज़ है, अगर 450 में आप बेचते हैं तो आपको कितना 25% प्रॉफिट होने वाला है। अब वो बोल रहा है कि 10% छूट, मतलब 10% छूट देने के बाद ये 450 पर बेचा था। तो देखिए कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर 10% का छूट दे दिया तो 100 में से अगर 10 घटा दिए तो कितना होगा 90% पर बेचा होगा। भाई कोई चीज़ 100% होती है, 10% का छूट देने के बाद वो 90% बिक रही, तो देखिए कितने में 90% में मतलब खरीदा, तो 90% बराबर कितना दिया है, कितने में खरीदा है, कोई चीज़ 90% खरीदा, लेकिन यहाँ खरीद कितने में रहा है 450 में, तो इसके इक्वल कर दीजिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से 5 बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू 5 आ गई, कितनी आ गई 1% की वैल्यू हमारी आ गई 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% के लिए 2 0 इधर बढ़ाया तो 2 0 इधर कर देंगे, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर
सी में दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपको यहीं पे कर देना था 360 का 125% निकालते, फिर 125% का आप डायरेक्ट कर देते 110%। तो इस प्रकार से, क्योंकि 10% बराबर कितना होता है 1/10, तो 10 पर 1 की छूट दिया तो कितना होता है 9, तो 10 टोटल 10 है और 10 पे 1 की छूट हो रही थी, तो क्या करते 10/9 कर देते तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाता। तो वहाँ पे भी कर सकते थे, या तो आप डायरेक्ट नहीं करके इधर से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 था तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा। देखिए इसमें दो लगातार छूट दे रहा है, तो इसको देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का 11/3/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। अंकित मूल्य मतलब माल प्राइज, माल प्राइस कितना है 12,000, 12,000 के लिए 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करें। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो फर्स्ट बार कितना हुआ 25% की छूट दिया, तो फर्स्ट बार 25% का छूट दिया तो कितना बचा ये 75% बचा, ठीक है। तो अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए 12,000 हमारा टोटल कितना माल प्राइस था, तो 12,000 हमारा टोटल था। अब 25% का फर्स्ट बार छूट दिया तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, अगर 25% का छूट दिया तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 75%, जो कि 75% बराबर कितना होता है, तो 25% होता है 1/4, तो 75% कितना होता है 3/4। तो इसको कितना लिखेंगे 3/4, या तो आप 75% का 75/100 करिए, फिर कट करिए, तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो 3/4 ही आएगा, ठीक है। अब फिर अगला छूट कितना कर रहा है, तो अगला छूट देखिए वो क्या कर रहा है 15% की अतिरिक्त छूट देता है। तो 15% बराबर कितना होता है, तो 15% बराबर होता है, देखिए कितना होता है, तो 15% बराबर होता है 3/20, मतलब 20 पे कितनी की छूट दे रहा है, 20 पर 3 की छूट दे रहा है, तो मतलब कितना हुआ 20 की कोई चीज़ है तो 3 की छूट दी है, तो मतलब ये जो वैल्यू आई है इसके बाद कितना छूट देगा, तो टोटल वैल्यू को 17 में देगा, मतलब टोटल 20 की चीज़ है 17/20 में देगा। देखिए 20 पर छूट दे रहा है 3 का, तो कितने पर देगा 17/20 पर देगा। अब इसको आप कट कर लीजिए, तो कट करेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 20 से कितनी बार जाएगा 2 से 6 बार, और 2 जीरो आने वाला है, ठीक है। अब इसको 4 से अगर कट करेंगे तो 15 चौका 60, तो 15 ये जीरो हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 150 मल्टीप्लाई 17×51, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए, तो 150 और 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए इसका आप कर लीजिए। तो 15 से एक बार जाएगा तो 15 कम 15 होगा, तो 15 से एक बार 15 हो जाएगा, कैरी हमारा 1 बचेगा। 15 का 5 में तो कितना होता है 15 × 5 = 75, 75 1 76, कितना हो जाएगा 76 होगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 76 50 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, इसका राइट आंसर 76 50 होने वाला है। देखिए हमने किस प्रकार से किया, तो हमारा मार्केट प्राइस कितना था 12,000 था, 12,000 पर फर्स्ट बार कितना छूट दिया 100% दिया, तो पहली छूट दिया 25%, तो या तो यहीं करिए 25% बराबर कितना होता है, तो देखिए 25 यहाँ से भी कर सकते हैं, 25% बराबर होता है 1/4, 4 पर 1 की छूट दिया तो मतलब कितना होगा, 4 पर 1 की छूट दिया तो मतलब 3, तो 3/4 पर दिया, 4 पर 1 का छूट हुआ तो 4 रुपये में 1 रुपये छूट दिया तो कितना दिया 3/4 पर, तो हमने 3/4 कर दिया। अब देखिए 15% है, तो 15% बराबर कितना होता है 3/20 होता है, तो 20 पर कितना छूट दिया 3, तो 20 पर अगर 3 छूट दिया तो कितने पे दे दिया 17/20 पर, मतलब टोटल 20 था, 20 पर 3 छूट दे दिया तो 17/20 पर, तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब इसका सॉल्व किया तो आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। किस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक थैली में लाल हरे गुलाबी रंग के टोकन रखे गए, लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15, हरे गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। ARRB ग्रुप डी का 25/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, थैले में लाल हरे गुलाबी टोकन थे, तो सबसे पहले रेशियो क्या है लाल एवं हरे का, लाल को तो रेड को हम रेड लिखेंगे, रेड का और हरे का तो हरे को ग्रीन से, रेड और ग्रीन का कितना अनुपात है, तो 5 कितना है, तो 5:11 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है वो, जबकि गुलाबी, गुलाबी मतलब पिंक और रेड, पिंक और रेड का कितना है, तो पिंक और रेड का जो अनुपात है ये 7 कितना है, तो 7:15 दिया हुआ है। तो देखिए
अलग कलर से लेते हैं। देखिए यहाँ पे रेड जो है और यहाँ पर रेड, तो रेशियो में क्या होता है, वही सेम वैल्यू है। यहाँ पे रेड का रेशियो 5 है, यहाँ पे रेड का रेशियो 15 है। तो देखिए या तो आप इसको मेथड से कहेंगे तो हम मेथड से बता सकते हैं, या तो इसको आप देखिए यहाँ पे 15 है तो या तो इसको आप 5 को 15 बना दीजिए, या तो इसको 15 को 5 बना दीजिए। तो सबसे आसान हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए 15 को 5 बनाने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 से इसमें भी देना पड़ेगा, तो 7/3 आ जाएगा। या तो इसको 5 को 15 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में हमारा पूरा ये तीनों दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब देखिए इसका नया रेशियो आ जाएगा रेड और ग्रीन का नया रेशियो, तो इसमें 5 का देखिए यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो इसको रेड को इक्वल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ रेड 15 है जबकि यहाँ रेड कितना है 5। कोई भी चीज़ अपने आप में सेम सेम होनी चाहिए, तो इसको 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 5 से 3 15 हो जाएगा। अगर इधर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 11 से 3 बार 33 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो निकल आया। अब देखिए पूछ किसका रहा है, तो पूछ रहा है गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। हरे और गुलाबी मतलब ग्रीन और गुलाबी मतलब पिंक का रेशियो निकालना है। देखिए ग्रीन का हमारा कितना है, ग्रीन का हमारा 33 है। यहाँ पे देखिए ग्रीन का कितना है 33, तो 33 हो जाएगा। और पिंक का कितना है, तो पिंक का यहाँ पे देखिए दिया है 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 33:7 कहाँ पे दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए किस प्रकार से करना है, कुछ भी नहीं, जैसा रेशियो दिया है उस प्रकार से आप लिख दीजिए। 5:11 रेड और ग्रीन का 5:11 है, जबकि पिंक और रेड का कितना है 7:15 है। अब यहाँ पे देखिए रेड और यहाँ पे भी रेड सेम है। अब रेड का सेम है तो एक जगह 15 है एक जगह 5 है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जगह 15 इसको सेम करना पड़े, क्योंकि यहाँ 5 है 15 एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि एक ही जगह पर किसी की वैल्यू अलग अलग थोड़ी हो सकती है, या तो इसकी 5 होगी या तो 15। तो सबसे आसान क्या है, हमको 5 को 15 बनाना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ये बन गया 15 और 33। तो अब यहाँ पे इसको रख लीजिए ग्रीन और पिंक का, तो ग्रीन का 33 है और पिंक का कितना है 7 है। तो इस प्रकार क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 इसका भी आ गया इसका भी आ गया, तो मतलब ये सेटिस्फाई दोनों हो गए। तो इस प्रकार अब वैल्यू हमारी आ गई, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी का 11/12/2018 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। सूरज की धनराशि और रवि की, देखिए सूरज को हम यस लिखते हैं और किसकी है, रवि की। जो सूरज की धनराशि है रवि की धनराशि की 4 गुनी है, मतलब सूरज की 4 गुनी है, तो मतलब रवि की 1 होगी तो सूरज की कितनी होगी 4 गुनी। अब अगले में बोल रहा है रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, मतलब जो रवि की धनराशि है वो आदित्य की धनराशि की कितनी गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। मतलब आदित्य की 1 है तो रवि की कितनी होगी 16 होगी। क्वेश्चन में यही बोला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये बोला फिर ये बोला, क्या बोला हुआ है, सूरज की जो रवि की जो धनराशि की सूरज की धनराशि है रवि की 4 गुनी है, ठीक है। दूसरे में बोला जो रवि की धनराशि है वो आदिल की 16 गुनी है। इस प्रकार आप लिख लीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पे रवि का 1 है और यहाँ पे रवि का कितना है 16 है। यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना है 1 है, तो या तो इसको 1 को 16 बना दीजिए या 16 को 1 बना दीजिए। तो आसान क्या है 1 को 16 बनाना, क्योंकि हम इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सूरज और रवि का नया रेशियो आ जाएगा, इसमें 16 होगा, 1 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 4 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौको 64 आ जाएगा। इस प्रकार सूरज और रवि का। अब देखिए यहाँ पे देखिए रवि का यहाँ भी 16 हो गया और रवि का यहाँ भी, दोनों में 16 आ गया, मतलब हमारा सेम आ गया। अब पूछ क्या रहा है आदित्य मतलब ए और सूरज का हमको रेशियो निकालना है, तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं। देखिए आदित्य का कितना है, आदित्य का 1 है और सूरज का कितना है, तो सूरज का 64 है। यहाँ पे देखिए 64 है, यहाँ पे 64 है, तो इसका राइट आंसर 1 कितना हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से आप करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले जो बोला है उसको आप रख दिए। रवि का जो 1 होगा तो सूरज का कितना है 4, क्योंकि वो सूरज का कितना है रवि का 4 गुना। फिर आदित्य का क्या है, तो रवि का 16 गुना। अगर आदित्य का 1 होगा तो रवि का कितना होगा 16 गुना। तो देखिए यहाँ कहीं पे दिया है रवि का 1 और यहीं पे दिया है रवि का 16, तो या तो इनको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके वैल्यू किसी की वैल्यू दो जगह अलग अलग थोड़ी हो सकती है, क्योंकि रवि की एक जगह 1 है एक जगह 16 है, सेम होगा। तो या तो 1 को 16 बनाइए 16 को 1 बनाइए, तो हमने बना दिया तो ये हमारा नया रेशियो आ गया ये। अब इसमें हमने रख दिया तो आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए और बी
एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य का 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सिर्फ कितना बोल रहा है, 3/5 भाग करने में। आरआरबी एनटीपीसी का 8/4/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी कितने दिन में, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, सी अकेले कितने दिन में करता है, तो सी जो है अकेले उसको 14 दिन में करने वाला है। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों का आप एलसीएम लीजिए जिससे दोनों कट जाएं। तो 14 और 10 का एलसीएम होता है 70, इसको निकाल लीजिए, 70 होता है। 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग देंगे कितना होगा, 10 सत्ते 70, और 14 से 5 बार जाएगा। मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 7, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये 5 हो गई। अब ए प्लस बी का निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 14, टोटल 14 काम करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 7 काम, और सी अकेले 5 काम। तो ए प्लस बी सी तीनों मिला के एक दिन का काम कितना करेंगे, टोटल 14 काम करेंगे। अब हमको टोटल वर्क कितना दिया है, 70 दिया है। तो 70 वर्क का कितना कराना है, 3/5, तो 3/5 ही काम हमको कराना है, तो 3/5। अब इसको किससे भाग देंगे, ए प्लस बी काम करा रहे हैं तो ए प्लस बी से आप भाग दे दीजिए। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 14, तो इसको आप 14 से भाग दे दीजिए। तो टोटल आप 14 नीचे रखिए, 14 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 14 से 5 बार और 5 से 5 कट जाएगा। तो देखिए 14 से टोटल कितना, 7 5 12, 14 नहीं होगा, 7 5 कितना होगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सुधार लीजिए। ये कितना होने वाला है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी 7 5 12 कितना होगा, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 रखेंगे। अब इसको हम देखते हैं, 3 से कितने बार जाएगा, 4 बार। ये 4 से 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 20 होगा तो ये कितना आगे आएगा, तो देखिए 70/20 होने वाला है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने किस प्रकार से किया है, एक बार और आपको समझाते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 14 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लिया, 70 आया। ठीक है, फिर देखिए 10, अगर 10 का हम 70 में भाग दिए तो 7, मतलब एक ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 7 और 14 की आ गई 5। तो तीनों सेम से काम करवाना है, किससे, ए प्लस बी प्लस सी से। तो ए प्लस बी 7 काम करते हैं एक दिन में, और एक सी कितना करता है, 5। तो एक दिन का एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7 5 12, टोटल कितना आ गया, 12। मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों 12 काम करते हैं। अब टोटल वर्क हमारा है 70, 70 का कितना काम कराना है, 3/5, तो 70 का 3/5 रखिए। ठीक है, अब इसको अगर ए प्लस बी से काम कराना है तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम। तो इसको 12 से भाग दे दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 7/2 दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 होगा। साधारण ब्याज दिया हुआ है। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा हर साल कितना होता है, सेम होता है। तो अगर 3% के हिसाब से, तो 3 वर्ष का 7% के हिसाब से कितना हमारा ब्याज होने वाला है, तो ब्याज हमारा हो जाएगा कितना, ये 7% के हिसाब से 7 त्रिक 21, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज हमेशा बराबर लगता है। तो बराबर लगता है तो कितना हो जाएगा, बराबर मतलब इस प्रकार से 7% 7% 7% लगने वाला है। तो इस प्रकार से अगर लगेगा तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21%, टोटल 21% हो जाएगा। तो 21% टोटल हमारा ब्याज होगा, जबकि ब्याज दिया कितना है, एक्चुअल ब्याज दिया है 18,900, कितना दिया है, 18,900 टोटल ब्याज हमारा दिया हुआ है। तो इसको 21 से कट करेंगे तो 21 से 9 बार जाएगा, 21 से 9 बार कटेगा, 9 1 9, 9 2 18, तो मतलब ये 9 बार कट रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू हमारी आएगी 900। ठीक है, तो 100% के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। तो मतलब हमारा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 4 जीरो, मतलब 90,000 होने वाला है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एसआई मतलब हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, 21%, 3 साल का 21% होता है। अब 3 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए देखिए हम आपको सिखाते हैं 3 साल का किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये होता है 3r/3r² /
क्यू, इसको रखिए और आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कितना हमारा दिया है 7% के हिसाब से, तो आर हमारा 7% है। 7 का क्यूब कितना होता है 343 रखिए, ठीक है। फिर स्लैश करिए, आर का क्यूब कितना होता है, तो आर का क्यूब जब करेंगे तो ये होता है 7 7 49, 49 यहाँ कितना होता है तो 147, ठीक है। फिर ये 7 3 21। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दो दो वैल्यू लेना है, ओनली दो दो वैल्यू लेना है और जो इधर आएगा उसको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे 43 को 43 रहने दीजिए, अब 3 है तो इधर जुड़ जाएगा, तो 147 और 3 जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो 150 में सिर्फ 50 लीजिए और एक को इधर ट्रांसफ़र करिए, तो 21 और एक कितना हो जाएगा ये 22। ये हमारा 22 क्या होगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा 22.50 43%। टोटल 3 साल का कितना होने वाला है तो 22.50 43% आने वाला है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, डायरेक्ट आपको 22 कितना लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए 22.50। आप 2 अंक के बाद भी निकालिए तो लगभग आ जाएगा। इसको हम हटाते हैं, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला हो गया, लिखे रहने दीजिए इधर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आप इसका निकाल दीजिए कितना। देखिए डायरेक्ट आप 90,000 का 22.50% निकाल देंगे तो डायरेक्ट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए 90,000 के लिए 4 जीरो मल्टीप्लाई 22.50 और अपॉन, देखिए अपॉन परसेंटेज के लिए कितना, इतना परसेंट हमारा टोटल CI हुआ, तो परसेंट के लिए 100 और दशमलव हटाने के लिए दो संख्या के बाद दशमलव है 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसको कट करिए, तो कट करेंगे, देखिए कट किस प्रकार से होगा, 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, ये हमारा कट हो जाएगा। अब आप 9 का मल्टीप्लाई करिए, तो 9 से 5 का 45 होगा, तो 5 कैरी हमारा 4 होगा, बचेगा कैरी 4 होगा। 9 से 2 बार 18, 18 4 22, 22 का 2 कैरी 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, इतना हो जाएगा। एक जीरो हमारा उतर जाएगा। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है तो 22 25 जीरो, जो कि हमारा आंसर कौन सा है 22 25 24, क्योंकि हमने 2 अंक तक लिया था। अगर टोटल 43 भी लेते तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। कितना होगा 20,254 होने वाला है। देखिए हमने किस प्रकार से निकाला, तो देखिए 3 साल का जो CI निकालते हैं, CI जो होता है तो किसी प्रकार से निकालते हैं 3R पॉइंट स्लैश 3R स्क्वायर स्लैश RQ, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। या तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं A+B माइनस प्लस A+B A मल्टीप्लाई B अपॉन 100। ये 2 साल का होता है, तो पहले 2 साल का निकालिए 7%, फिर जितनी वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू का फिर 7% रख के तीसरे साल का निकालिए। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं 3 साल का CI का टोटल रेशियो, या तो आप इस माध्यम से भी CI का रेशियो निकाल सकते हैं, या तो आप T मेथड से निकाल सकते हैं। हमने इस प्रकार से निकाला तो डायरेक्ट हमारा कितना आ गया, टोटल CI हमारा कितना आ गया 22.50%। तो इसका हमने 90,000 का डायरेक्ट 22.50% निकाल दिया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 20 25 जीरो, जो कि किसके लमसम है तो 20,254 के आसपास। तो इसका राइट आंसर इतना ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। इसको देखिए हम किस प्रकार से करेंगे, एक निश्चित धनराशि पर 9 वर्ष वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। निवेशित धनराशि ज्ञात करिए। क्या करना है, निवेशित धनराशि ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो 9% के हिसाब से कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो SI हमारा क्या होगा, SI हमारा सेम चलता, तो 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 18% टोटल हमारा कितना लगने वाला 2 साल का SI लगेगा। CI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CI के लिए फार्मूला होता है 2 वर्ष के लिए A+B प्लस A मल्टीप्लाई B अपॉन 100 कर दीजिए। तो A+B मतलब A कितना है हमारा 9% तो यहाँ पे रखिए 9 + 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 9 9 81, तो 2 अंक के बाद हमारा दशमलव 9 9 18, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18.18 आने वाला है, इतना परसेंट आ जाएगा। तो CI हमारा कितना होगा, CI बराबर हो जाएगा 18.18, कितना हो जाएगा तो हमारा 18.18 होने वाला है। इसको ऐसा कर दीजिए तो कितना होगा 18.18। अब देखिए SI हमारा कितना आया, तो SI 2 वर्ष का 9 दूनी 18%। CI हमारा कितना निकला, तो CI हमारा निकल गया 18.18 18 नहीं कितना है 9 9 81, तो 81% निकलेगा। तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पे कितना होगा, ये हमारा 81% निकलेगा। तो यहाँ पे भी हमारा कितना होगा, ये 81% होगा। इसको 81 लिखिए 81%। अब इनका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस पूछा है तो CI माइनस SI का डिफरेंस निकालना है, तो 18.81
0.81 माइनस 18 तो इसका टू कितना होगा 0.81% हमारा डिफरेंस आने वाला है, जो कि देखिए 0.81% इसका टू कितना दिया है तो 97.2 दिया है। कितना अंतर है तो अंतर हमारा दिया है 97.2 दिया हुआ है। तो अगर देखिए इसको पॉइंट घटाने के लिए अगर 0.2 अंक के बाद है 2 जीरो यहाँ नीचे जाएगा, इसके पॉइंट घटाने के लिए 1 जीरो नीचे जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कैंसिल होगा। तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो हमारा 1 जीरो मल्टीप्लाई होगा, तो 81 बराबर कितना हो जाएगा 9720 होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका क्या पूछा है तो निवेशित धनराशि मतलब 100% इसका निकालने वाले हैं। तो 100% निकालेंगे तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा 81 से भाग दे दीजिए। तो 81 से कितनी बार जाएगा तो 81 से एक बार जाएगा। देखिए अगर इस 9720 बचा तो इसको आप कट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं कितना आने वाला है 12,000 इसका राइट आंसर आने वाला है। कितना आएगा तो 12,000 कहाँ पे दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए अगर 12,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए हम आपको बता दिए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। किस प्रकार से हमने किया तो देखिए 2 साल का SI कितना होगा 9% के हिसाब से लग रहा है, 9 दूनी 18। CI बस के लिए क्या होता है 2 साल के लिए CI का फार्मूला होता है A+B प्लस A मल्टीप्लाई B अपॉन 100। तो A+B कितना होगा 9 9 2 18 हो जाएगा, और 9 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81। लेकिन क्या होगा अपॉन 100 है तो दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, तो कितना होगा 0.81 होगा, तो 18 दशमलव कितना आ जाएगा हमारा 81 आ जाएगा। तो देखिए हमारा CI SI का अंतर, SI हमारा 18 है, CI कितना है 18.81, कितना है 81 आ गया। ठीक है, इसका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर हमारा आएगा 0.81 बराबर कितना अंतर दिया है 97.2 दिया हुआ है, तो 0.81 बराबर 97.2 होगा। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इसका सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 12,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। RRB NTPC का स्टेज सेकंड का 16/6/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपको किस तरह से लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।